कीजिए। निर्मला ज्यों ही द्वार पर पहुंची उसने सुधा को तांगे से उतरते देखा। सुधा उसे देखते ही जल्दी से उतरकर उसकी ओर लपकी और कुछ पूछना चाहती थी, मगर निर्मला ने उसे अवसर न दिया। तीर की तरह झपटकर चली। सुधा एक क्षण तक विस्मय की दशा में खड़ी रही। बात क्या है, उसकी समझ में कुछ न आ सका। वह व्यग्र हो उठी, जल्दी से अंदर गई। महरी से पूछने की क्या बात हुई है। वह अपराधी का पता लगाएगी और अगर उसे मालूम हुआ कि महरी या और किसी नौकर ने उसे कोई अपमान सूचक बात कह दी है तो वह उसे खड़े खड़े निकाल देगी। लपकी हुई वह अपने कमरे में गई। अंदर कदम रखते ही डॉक्टर साहब को मुंह लटकाए चारपाई पर बैठा देखा। संदर्भ ये गद्यांश मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास निर्मला से लिया गया है। यह उपन्यास अनमेल विवाह और दहेज प्रथा की समस्याओं को सामने रखता है। व्याख्या। इस गद्यांश में निर्मला और सुधा दो बहनें हैं। निर्मला का विवाह एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति से हो जाता है, जबकि सुधा का विवाह एक योग्य और सुंदर युवक से होता है। निर्मला का विवाह अनमेल है और उसे अपने ससुराल में बहुत कष्ट सहना पड़ता है। इस गद्यांश में निर्मला अपने घर लौट रही है। वह द्वार पर पहुंचती है और देखती है कि सुधा तांगे से उतर रही है। सुधा उसे देखकर खुश हो जाती है और कुछ पूछना चाहती है, लेकिन निर्मला उसे अवसर नहीं देती और तेजी से चली जाती है। सुधा हैरान रह जाती है कि निर्मला ऐसा क्यों कर रही है। वह समझ नहीं पाती है कि क्या बात हुई है। वह व्यग्र हो उठती है और महरी से पूछने लगती है कि क्या हुआ है। वह अपराधी का पता लगाना चाहती है और उसे निकाल देना चाहती है। सुधा अपने कमरे में जाती है और डॉक्टर साहब को मुंह लटकाए बैठे देखती है। वह समझ जाती है कि निर्मला की वजह से ही डॉक्टर साहब को परेशानी हो रही है। इस गद्यांश से पता चलता है कि निर्मला का विवाह अनमेल है और उसे अपने ससुराल में बहुत कष्ट सहना पड़ता है। इसका असर उसके परिवार पर भी पड़ता है।